Okay students, today is day number 9 of the chapter of similar triangles in class 10 batch. Come back to the theory page, give the next Roman number. Give the next Roman number. मेरे को याद नहीं है कौन सा रोमन नंबर होगा, पर आई थिंक रोमन 5वां होना चाहिए। विष्णुप्रिया एक बार चेक कर लीजिए और नीचे चार्ट्स में लिख दीजिए रोमन नंबर कितना होगा थ्योरी पेज में। और अगर किसी का थ्योरी पेज में झेगे नहीं है, क्या नहीं है, झेगे नहीं है, तो अभी नया पन्ना स्टार्ट किया हो ना, उसका हेडिंग वाला लिख लो थ्योरी, क्योंकि अभी थ्योरी बहुत बचा हुआ है। हम तो पहले ही दिन बोले थे कि 2 पन्ना छोड़ो थ्योरी में, और जब 2 छोड़ने बोलते हैं तो तुम लोग को छोड़ना था 4। इतना दिन हो गया, इतना दिन में तो बुझा ही गया होगा, जितना बोले उससे अधिक छोड़ा करो। चलिए विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया कम ऑन टेल मी, चार्ट्स में नीचे लिखिए कितना है थ्योरी नंबर। ठीक है, रोमन 5 हम मान के चल रहे हैं, या चलिए रोमन 6 ना, आपका ना मेरा, बीच का रोमन 6। ठीक है, ओके। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, साक्षी श्री यू जस्ट टेल मी, इस चैप्टर में हम लोग करीब करीब 25-27 क्वेश्चन तो बना चुके हैं, 27 बना चुके हैं, 27-28। बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली किन किन कंसेप्ट्स पे आधारित सवाल बन रहा था, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके बोलिएगा कि बेसिकली क्या हो रहा था। सर पहला तो था बीपीटी एंड कन्वर्स बीपीटी, उसी से क्वेश्चन बन रहा था। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा था सिमिलर ट्राइंगल करके, सिमिलर करके मतलब हम लोग कभी कभी एस 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 से कर रहे थे, कभी एस एस से कर रहे थे, और कभी ए से कर रहे थे। ओके, बहुत बढ़िया आपका जवाब है, कम से कम शब्दों में आपने समरी दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग बेसिकली यही 2 चीज कर रहे थे, या तो बीपीटी कन्वर्स बीपीटी के सवाल बना रहे थे, या तो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे थे। शिवम सिंह ठीक है? यस सर। पूरा ठीक है? यस सर। और क्या, बस इतना ही कर रहे थे। ठीक है, अब ट्राइंगल जब मतलब ट्राइंगल मतलब जब ट्राइंगल नहीं, मतलब जब ट्राइंगल्स नहीं, मतलब जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाता है, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, ठीक है, ये ट्राइंगल छोटा और ये बड़ा, तो मतलब जब ट्राइंगल्स नहीं, मतलब जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो साइड्स क्या होते हैं, नहीं जब मतलब जैसे ये दोनों ना सिमिलर हो गए, नहीं मतलब जैसे हो गए, नहीं मतलब जैसे भी हो गए, मतलब ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए, या मतलब ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए, या मतलब ए से सिमिलर हो गए, मतलब किसी भी तरह से सिमिलर हो गए ये दोनों ट्राइंगल, तो क्या होते हैं बताइए। नहीं आप बताइए, नहीं पता है आपको, बताइए। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी by PR is equal to BC by QR. मतलब when triangles are similar then the sides are proportional. When triangles are similar then the sides are proportional. AB by PQ, left by left is equal to right by right is equal to BC by QR. अरे खकोर नहीं रहे चचा, आप देखो यहाँ से को मस्त कंसेप्ट आता है। आ जाओ रोमन 4, रोमन 6 में इफ लिखते जाओ, इफ छोटो लिखो 2 ट्राइंगल्स, अच्छा पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, चलो। इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सर दादा पूछ रहे हैं ना, सिमिलर हम लोग को करना पड़ेगा। सर जी खाली बीड़ी पीते रहता है, बेवकूफ जैसा बात कर रहा है। सिमिलर तुम्हारा चचा आगे करेंगे, सिमिलर तो करना ही पड़ेगा। हम उसके आगे का प्रक्रिया बता रहे हैं कि अगर तुम सिमिलर कर लिए बेटा, सर तो दादा पूछ रहे हैं ना कि कौन सा वाला से सिमिलर करेंगे। सर जी तुमको सवाल देखकर गिवन को देखना पड़ेगा। शिवम सिंह नहीं बोलता था कि गिवन को हमेशा यूज करना है, तुम कुछ भी करके सिमिलर कर लेना, उसके आगे का प्रक्रिया बता रहे हैं। नहीं सर तो दादा पूछ रहे हैं ना कि हम लोग कैसे समझेंगे कि सिमिलर करे कि नहीं करे। बुड़बक नहीं तो बिना सिमिलर किए आगे प्रॉपर्टी लगेगा। हाँ बुड़बक नहीं तो बिना सिमिलर किए साइड्स प्रोपोर्शनल लिखते थे। बुड़बक नहीं तो सिमिलर करने के आगे का प्रोसेस बता रहे हैं। इफ 2 ट्राइंगल सिमिलर देन एरिया ऑफ
इसका बाय एरिया ऑफ उसका। इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब काम चला हुआ है, इसका उसका इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या लिखना है? रेशियो ऑफ देयर एरिया, पर हम काम चला के लिख रहे हैं इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन इसका एरिया बाय उसका एरिया इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाय उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाय उसका राइट हैंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका बेसवा का स्क्वायर बाय उसका बेसवा का स्क्वायर। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाय लेफ्ट हैंड का स्क्वायर या इज इक्वल टू इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाय उसका राइट हैंड का स्क्वायर, इसका बेसवा का स्क्वायर बाय उसका बेसवा का स्क्वायर। मतलब लिखना है व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन लिखते जाओ द, कम ऑन राइट इट, come on, then the ratio of their areas is equal to, then the ratio of their areas क्या है शिवम सिंह? सर रेशियो ऑफ देयर एरियाज है। then the ratio of their areas is equal to the ratio of, if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of their chachas ratio of their chachas, chacha nahi, ratio of their corresponding sides, isn't it? If two triangles are similar, यानी मतलब when two triangles are similar, when two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of their chachas नहीं, corresponding sides भी नहीं, square of the corresponding sides is equal to the ratio of the square, ratio of their square of their chachas। क्या जी गुप्ता? चच्चा लोग का रेशियो है ना, चच्चा लोग का, किसका है? चच्चा चच्चा लोग है किस साइड से है बताओ? नहीं बताओ सर चच्चा, अरे लाल पानी चढ़ा लियो का सुबह सुबह आए? If two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of the corresponding ratio of the square of their chachas नहीं, चचा नहीं, of their corresponding sides। ठीक है, हिंदी में इसको बोलिए जरा सा योगेश। अरे सर बहुत दिन बाद याद किए हमको, पूरा कॉलर मेरा उठा दिया आप तो एकदम, बहुत दिन बाद याद किया। अरे तो तुम गर्मी छुट्टी मना रहे थे ना भाई, चलो बोलो। अरे सर बहुत इजी है, ई ट्राइंगल को पहले सिमिलर कर लेना है कुछ भी करके, हम दादा के जैसा बीड़ी नहीं फूकते हैं, हम कर लेंगे सिमिलर सर। ठीक है, आप मेरे को याद किए सर इतना दिन बाद, बहुत अच्छा लगा सर, एकदम दिल गार्डन हो गया। पहले दोनों को सिमिलर कर लेंगे सर, और जब सिमिलर हो जाएगा ना सर तो इसका एरिया बाय उसका एरिया लिखेंगे। जैसे कल तक आप हम लोग को क्या ज्ञान दिए थे कि जब सिमिलर हो जाएगा तो साइड्स प्रपोर्शन होता है। आज उस ज्ञान में एक नया ज्ञान बढ़ गया, कि सिमिलर कर लेंगे कैसे भी करके, ए सिमिलैरिटी से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, कुछ भी करके सिमिलर कर लेंगे। और जब सिमिलर कर लेंगे तो इसका एरिया बाय उसका एरिया इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाय उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, या फिर इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाय राइट हैंड का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। ओके, योगेश इज बैक विद अ बूम। कैसा जी इंग्लिश आए? मस्त बोले ना आए? योगेश इज बैक विद अ बूम, isn't it? योगेश इज बैक विद अ बूम। चलो थ्योरी पेज से बाहर निकलिए, और थ्योरी पेज में जगह है तो अच्छी बात है, और अगर आज बनाए हो ना थ्योरी पेज बाबू तो 3 पन्ना छोड़ लो, 3 पन्ना छोड़ लो, ठीक है?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34। सर दादा बोल रहे हैं ना कि 4 क्वेश्चन आप नहीं कराए हैं। अरे भैया दादा को बोलो बीड़ी पुक कराए हमसे बात करे। तो 4 ना अभी हम छोड़े हैं कि तुम लोग अपने से बनाओ, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। कैसा? नया दिन, नई सुबह, नई लाल पानी, नई शुरुआत। चलो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एरियाज ऑफ two similar triangles are equal, then prove that the triangles are congruent. Then prove that the triangles are congruent. अरे सर एक बात बोलिए, इस सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से घुसेड़ दिया आप बीच में? पढ़ा रहे थे सिमिलर ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से आ गया बीच में? आए, चैप्टर का नाम कौन सी है? सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से आ गया? अब बात को समझो। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा। सिमिलर का मतलब ये होता है ना कि अगर ये है 2 तो इसका 3 गुना मान लो 6, और मान लो ये 4 है तो इसका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 12, और मान लो ये 5 है तो इसका 3 गुना 15। ठीक है, पर बोल रहा है कि अगर दोनों एरिया वाइज सेम हो जाए, अगर दोनों एरिया वाइज सेम हो जाए, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अगर एरिया वाइज सेम हो जाए तो एक बात बताओ, एरिया वाइज सेम है, क्षेत्र सेम घेरे हुए है। अगर एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, अगर क्षेत्र सेम घेरे हुए है तो वो उसका तिगुना 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 कैसे होगा? बड़ा रूप कैसे होगा? सोच के देखो हिंदी में। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर एरिया इक्वल है, क्षेत्र सेम घेरा हुआ है, जितना एरिया अंडर कवरेज ये लिया है उतना ही एरिया अंडर कवरेज ये लिया है, तो क्षेत्र सेम है, तो इसको तो भैया छोटा करना पड़ेगा हमको और सेम क्षेत्र वाला ही बनाना पड़ेगा। तो जब सेम क्षेत्र वाला बना दिए तो ये 2 तो इसको भी 2 ही होना पड़ेगा, ये 4 तो इसको 4 ही होना पड़ेगा, और ये 5 तो इसको 5 ही होना पड़ेगा। तब ना ये पूरा क्षेत्र जो कवरेज में है और ये पूरा क्षेत्र जो कवरेज में, तभी क्षेत्र कवरेज में सेम हो पाएगा। ट्राइंगल ऐसे सिमिलर है पर क्षेत्र वाइज भी सेम है। तो भैया जब क्षेत्र वाइज सेम है तो ये 2 का तिगुना, 4 का तिगुना, 5 का तिगुना ऐसा तो नहीं ना हो पाया, साइड्स प्रपोर्शन में हो ही नहीं पाया। और अगर हुआ भी तो 2/2 1 का रेशियो, 4/4 1 का रेशियो, 5/5 1 का रेशियो। मतलब उस परिस्थिति में दोनों का साइज भी सेम हो गया। तो ये सिमिलर ना होकर सिंबलवा देखो जी, कौन सा सिंबल आ गया? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आ गया। हिंदी में बोले तो ये कि अगर एक ट्राइंगल ऐसा था और दूसरा उसका बड़ा रूप था तो सिमिलर था। मान लो 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15 और 4 का 5 गुना 20, ये सिमिलर है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, एरियाज इक्वल भी है, ट्राइंगल सिमिलर है तो हाँ ठीक है, हम सिमिलर बनाए हैं, हाँ ठीक है, 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 20, हाँ ठीक है, सिमिलर बनाए हैं, हाँ हो गया, प्रपोर्शन में है, हाँ 2/10 1:5, 3/15 1:5, 4/20 1:5। लेकिन बोल रहा है कि अगर इक्वल है तो भैया इसका जो क्षेत्रवा है इसका भी क्षेत्र सेम रखना है। तो क्षेत्र सेम रखने के लिए तो बेटा इसको छोटा ना करना पड़ेगा बाबू, समझ रहे हो बाबू? समझे जी गुप्ता जी? गुप्ता समझे बाबू? तो ऐसा करने से काची हुआ, सिमिलर हो गया कि एग्जैक्टली सेम हो गया। सर एग्जैक्टली सेम हो गया, ये अच्छा नहीं बन रहा पर समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम हो गया। तो भैया जब एग्जैक्टली सेम हो गया तो इट इज नो मोर सिमिलर, इट इज नो मोर सिमिलर, इट हैज बिकम कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इट हैज बिकम? कॉन्ग्रुएंट। देखो जी मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा पर मेरी बातें ही याद रह जाएंगी तेरे को। तुमको ये बात हिंदी में याद रहेगा कि पहले छोटा था दूसरा का बड़का था, लेकिन क्षेत्रवा सेम है, एरियाज इक्वल है। तो क्षेत्र सेम होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? हाँ बोलो, नहीं मतलब काची होना पड़ेगा, दोनों को साइज सेम रखना पड़ेगा ना भाई। Getting or not? So students please mark this a Pila light question. This is a typical question. Pila light question. पीला क्यों मार्क कराते हैं पहले भी बोले हैं, एग्जाम टाइम कॉपी पलटोगे पीला दिखेगा, दूर से फोकस मारेगा, तुम समझ जाओगे कि अच्छा इसमें कुछ टिपिकल बात है। ठीक है चलो, सर दादा पूछ रहे हैं ना कि सिमिलर हम लोग करेंगे इसमें। और कैसा बुड़बक है जी, बुड़बक नहीं तो इन लोग दे दिया है सिमिलर है।
सर दादा बोल रहे हैं ना कि आप बोले थे ना सिमिलर करना पड़ेगा। अरे बुड़बक नहीं तो, बुड़बक नहीं तो, हम बोले थे सिमिलर करना पड़ेगा, पर इन लोग तो दे ही दे दिया है कि एरिया सिमिलर है, तो डायरेक्ट लिखो कि क्योंकि, लिखो क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR का। फोटो बना लो। ओले छी बाबा, क्या विष्णु प्रिया, छी बाबा टाइप्स बात कर दिए ना, गिवन वगैरह तो लिखवाए ही नहीं। छी बाबा छी, छी बाबा छी, छी बाबा छी। पहले गिवन लिखो, एक छोटा और एक बड़ा ही बनाओ, या एक बड़ा और एक छोटा बनाओ। जगह मेरे पास कम है तो लास्ट वाले को छोटा कर दे रहा है, फर्स्ट वाले को बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, चलिए गिवन में पहला लिखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR का। दूसरा एरिया इसका इज इक्वल टू एरिया उसका। प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC is congruent. Can you see this symbol, children? This is congruent. Children, 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 are you children? Can you see this is congruent? ABC is congruent to triangle PQR. चलो अब आ जाओ प्रूफ में। वरीदा जान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाउ वाज योर मंडे टेस्ट? अरे लोग का स्कूल सब शौक पूरा कर रहा है, पहले क्वालिफाइंग भी लिया, ठीक है, अभी क्वालिफाई कर गई बोर्ड के लिए, ठीक है ना, अभी मॉक उक नहीं देगी कुछ, डायरेक्ट क्वालिफाई, डायरेक्ट वीजा मिल गया इसको, बॉर्डर पार चल जाएगी, तार के नीचे से नहीं तार के ऊपर से जाएगी, क्योंकि वीजा मिल गया इसको, क्वालिफाई कर गई है, क्वालिफाइंग हुआ। दूसरा शौक पूरा हो रहा है मंडे टेस्ट, फिर एगो शौक पूरा होगा थर्सडे टेस्ट, फिर एगो शौक पूरा होगा फिर सैटरडे टेस्ट, फिर MCQ टेस्ट, फिर फलाना टेस्ट, सब शौक पूरा होगा। एनीवेज वरीदा जान, गुड मॉर्निंग। सो वरीदा जान, हम लोग सिमिलर करें कि सिमिलर दिया हुआ है? सर द ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर। ओके ठीक है, चलिए लिखिए सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो सर दादा बोल रहे हैं ना कि कैसे समझेंगे कि सिमिलर करना है कि नहीं करना है? अरे दादा को बोलो पहले बीड़ी फूके, कुल्ला करे तो दिमाग अपने चलेगा। तुमको क्वेश्चन देख कर ना समझना होगा बाबू। डोंट यू नो इंग्लिश? If areas of two similar triangles, triangle similar है, areas of two similar triangles तो similar है, तो तुम क्यों करोगे? दादा को बोलो बीड़ी फूके या अपना बीड़ी का ब्रांड चेंज करे। चलो सिमिलर है, therefore इसका एरिया, यस वरीदा जान, कमिंग बैक टू यू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए बताइए, सिमिलर है तो डायरेक्ट एरिया थ्योरम लगा दिए, देयरफॉर इसका एरिया बाय उसका एरिया इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाय उसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका राइट हैंड का स्क्वायर बाय उसका राइट हैंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका बेस का स्क्वायर बाय उसका बेस का स्क्वायर। ठीक है, शिवम सिंह हाजिर हो, परजन सर, शिवम सिंह हाजिर हो, परजन सर। एक बात बताओ, 9th क्लास से ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, हमेशा बोले थे थिंकिंग पार्ट पे ध्यान दिया करो, बोले थे यस और नो? तो तुम चाह रहे हो कॉन्ग्रुएंट करना, कॉन्ग्रुएंट करने की कौन कौन सी विधि है ये बताओ पहले। कॉन्ग्रुएंट करने की कौन कौन सी प्रोसेस है बताओ। सर कॉन्ग्रुएंसी एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होता है, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू राइट, बॉटम इक्वल टू बॉटम, कॉन्ग्रुएंट होता है ऐसे? यस सर। और कोई तरीका बताओ। सर एस ए एस से भी कॉन्ग्रुएंट होता है, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, बीच का एंगल वा इक्वल टू बीच का एंगल वा, और राइट इक्वल टू राइट, तो हो गया एस ए एस, एस ए एस। सर दादा बोल रहे हैं ना, ये तो परसों भी पढ़ाए थे। दादा को बोलो अपना ब्रांड चेंज करेगा। कब पढ़ाए जी एस एस कॉन्ग्रुएंसी? हाँ कब पढ़ाए हैं एस एस कॉन्ग्रुएंसी? सिमिलैरिटी पढ़ा रहे थे, उसको बोलो अपना बीडी का ब्रांड चेंज करेगा। सिमिलैरिटी पढ़ा रहे थे। शिवम सिंह काची बोला, कान खोल के सुने, क्या बोला? ही लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट बोला, इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू राइट बोला, इज इक्वल टू एंड द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू। सिमिलैरिटी के समय तो पहले अपना ब्रांड चेंज करो। तो सिमिलैरिटी के समय क्या बोला था? लेफ्ट बाय लेफ्ट,
फिर इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल और फिर राइट बाय राइट ये बोला था। कानवा खोलो, बीड़ी काम नहीं कर रहा है, ब्रांड चेंज करो। कब हम पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंसी? पहली बार तो आज कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहे, इतना दिन तक तो सिमिलैरिटी पढ़ा रहे थे। कब बोले थे जी? नहीं सर आप ऐसे डांस करते थे ना, ऐसे फिर ऐसे। डांस का स्टेप्स याद है, लिरिक्स याद नहीं है? ऐसे फिर ऐसे करते थे तो डांस का स्टेप्स याद है, लिरिक्स याद है। हम क्या बोलते थे? दिस बाय दिस और फिर दिस बाय दिस एंड इंक्लूडेड एंगल। चलो जी, लोग बमका देता है हमको बेमतलब का। हाँ शिवम सिंह, चलो तुम बोलो। हमेशा हमने थिंकिंग पार्ट बोला है शिवम सिंह। यस सर। तो तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। यस सर। तो तुम कॉन्ग्रुएंट करने की कौन कौन सी विधि जानते हो? सब पहला एस 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 है, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू राइट, बेस इक्वल टू बेस। ठीक है। दूसरा कौन सा विधि है? सर एस ए एस, इसका साइड लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, राइट साइड इक्वल टू राइट साइड, इंक्लूडेड इक्वल टू इंक्लूडेड। ठीक है ना गुप्ता, यू जस्ट टेल मी। गुप्ता ठीक है सर, चर्च रोड में। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुमको ऐसा लग रहा है ये कि क्वेश्चन में कहीं कोई भी सीन है, हल्का सा भी एंगल लाने का सीन है? ऐसा लग रहा है कि एंगल रिगार्डिंग कोई भी बात है कि ई भी है साइडवा, ई भी है साइडवा, ई भी है साइडवा, 3 ठो साइडवा है। तो गुप्ता तुमको लगता है कि एंगल रिगार्डिंग कोई भी विधि, अरे सोनिया कैसी है? हाँ विधि सोनिया। हाँ एनीवेज, तुमको ऐसा लग रहा है कि एंगल रिगार्डिंग कोई भी बातें दी हुई है? नहीं तुमको ऐसा लग रहा है तो बोलो। अरे चार्ट क्या लग रहा है, समझ गया। आप बोलना चाह रहे हैं कि एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। एस शिवम भाई सुन, सर वो बड़ी खकोरने लगा आजकल, समझ रहा है? एंगल रिगार्डिंग कोई बतवा नहीं ना दिया है, हैं? इकाची दिया है साइड, इकाची है साइड, इकाची है साइड। ये सर्व आजकल ज्यादा खकोर रहा है। 3 गो साइड है भाई शिवम, बना ले। ये सर्व आजकल चाट रहा है ज्यादा। शिवम सिंह कमिंग बैक टू यू। थिंकिंग पार्ट क्लियर हो गया, तुम साइड 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 से ही कॉन्ग्रुएंट करना चाहोगे। दूसरा और क्या सिखाए थे क्लास 9 के ज्योमेट्री में? सर आप बोलते थे कि हमेशा अपनी नजर प्रूफ दैट पे रखो। ठीक है, और क्या बोलते थे? सर और आप बोलते थे कि अपनी नजर हमेशा गिवन पे रखो, अपनी नजर हमेशा गिवन पे रखो, गिवन पे रखोगे तो कुछ ना कुछ होगा। ओके तो क्या आपको गिवन में दिया था एबीसी का एरिया इक्वल टू पी क्यू आर? जाके देखिए शिवम सिंह, जाके देखिए 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 देखिए। तो एक बार जाइए ना ऊपर, गिवन में यहाँ लिखा हुआ था। और जब गिवन रहता है तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, 9th क्लास में पढ़ाने का जिनको सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो थोड़ा ज्यादा जान रहे हैं, जिनको मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ अभी वो थोड़ा सीख रहे हैं, अभी पूरी तरह से जान नहीं रहे हैं। हाँ जी बोलो, क्या क्या हम सिखाते थे? सर अपनी नजर हमेशा गिवन पे रखो। और क्या सिखाए थे? अपनी नजर हमेशा प्रूफ दैट पे रखो। और क्या सिखाए थे? थिंकिंग पार्ट देखो। थिंकिंग पार्ट तो क्लियर हो गया ना शिवम सिंह की एस 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 से बनेगा एज गुप्ता साइड क्या वे एंगल 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 रिगार्डिंग कोई बतवा नहीं है तो साइड से बनेगा। हाँ सर, तो ये दोनों बराबर है तो इसका नाम ना सर पी क्यू आर का नाम दे दीजिए एबीसी, और रीजन में लिखिए कि काहे की एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर है। गिवन लिखवा दीजिए यहाँ पे। तो ये बात सत्य हो गया कि हमेशा अपनी नजर गिवन पे रखो, हमेशा अपनी नजर गिवन पे रखो। नाम बदल दिए शिवम सिंह? यस सर। नाम क्यों बदले हो? क्योंकि दोनों बराबर है सर। कहाँ से पता चला? गिवन से सर। अपनी नजर कहाँ रखे थे? गिवन पे सर। नाम क्यों बदले? क्योंकि दोनों इक्वल है। तुम कैसे समझे नाम बदल दे? और ये जब भी इक्वल रहता है तो नाम तो बदल ही सकते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 अगर दिया है तो 1 की जगह 2 लिख दीजिए, और ऐसा करने से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू दिस ठीक। ना विष्णुप्रिया, ना योर चांस। पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा बराबर चौथा। सो कैन आई से पहला इज डायरेक्टली इक्वल टू दूसरा? विष्णुप्रिया कैन आई से? यस सर वी कैन से। कैन आई से पहला इज इक्वल टू तीसरा?
हाँ सर छी बाबा, ये तो उसमें आप पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, लेकिन सुने वो हट गया सिलेबस से। और पहला इक्वल टू लास्ट, यस सर वी कैन से दिस ऑल्सो। छी बाबा ये तो पढ़ाए थे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, उसमें 4 गो नहीं था, उसमें 3 गो था। इसमें आपका 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। इसमें आप ट्रिक ये प्ले कर रहे हैं कि पहला ही को दूसरा से, पहला ही को तीसरा से, पहला ही को चौथा से। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते थे, पहला को लास्ट और दूसरा को भी लास्ट से करते थे। नहीं होता था वो x बाई डिटर्मिनेंट, नहीं होता था y बाई डिटर्मिनेंट, नहीं होता था -1 बाई डिटर्मिनेंट, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि -1 लिखकर बनाए कि +1 लिखकर बनाए। किताब में +1 दिया है, पर तुम्हारा सर्वा बोला था कि -1 लिखकर बनाओ, क्योंकि तुम्हारा सर्वा ax + by = c ये फॉलो करवाता है। ax + by = c, और किताब में c इधर ले आता है तो +1 पढ़ाता है, लेकिन तुम्हारा सर्वा हमेशा -1 पढ़ाया। तो नहीं हम लोग करते थे पहला इक्वल टू लास्ट, दूसरा इक्वल टू लास्ट, नहीं हम लोग करते थे। तो इसमें वही चीज लग रहा है कंसेप्ट, बस फर्क इतना है कि पहला को दूसरा से, पहला कोई तीसरा से, पहला कोई चौथा से। अब इसको हल्के से, हौले से, प्यार से, दुलार से उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, हल्की सी, हौली सी, इसको भी उधर ले जाओ। दोनों का स्क्वायर बराबर है तो दोनों भी बराबर ही होगा, दोनों का स्क्वायर बराबर है तो दोनों भी बराबर ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 का स्क्वायर, -5 तो हो नहीं सकता कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 स्क्वायर, लेंथ के नॉट बी नेगेटिव। तो ये 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर है। मान लो 6 का स्क्वायर है तो -6 का स्क्वायर 36, और 6 का स्क्वायर 36 ऐसा तो होगा नहीं, ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, क्योंकि साइड के नॉट बी नेगेटिव। ये दोनों इक्वल है तो साइड्स बराबर होगा। और सर मस्त फीलिंग आ गया सर, मतलब क्या बताएं सर, तीनों साइड्स बराबर तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे सर मतलब मस्त हो गया। देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR। फोटो मिटा दिए हैं, इसका लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू उसका राइट, बॉटम इक्वल टू उसका बॉटम। देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल करस्पॉन्डिंग ऑफ दिस वन। देयरफॉर ट्राइंगल। और इस सर बड़ा मस्त फीलिंग आ रहा है एकदम। नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप वाला एक तो फीलिंग आता है, नहीं मतलब जैसे एक होता है वैसे वैसे टाइप वाला, नहीं मतलब वैसे वैसे वाला होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल सो द ट्राइंगल्स आर congruent. All sides are equal so the triangles are congruent. All sides are equal so the triangles are congruent. So Shivam Singh just summarize the question. Sir summary number 1 है कि एरिया थ्योरम लगाएं, इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू लेफ्ट का स्क्वायर बाई लेफ्ट का स्क्वायर, राइट का स्क्वायर बाई राइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। और नाम बदल दिए, नाम इसलिए बदल दिए क्योंकि दोनों में बराबर था, नाम बदल के कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद 1 हो गया और फिर 1 को सबसे ट्रीट कर दिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है क्योंकि हम तो शीट आप लोगों को भेज ही देंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, कॉपी नहीं करना है। DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABBC CAF ट्राइंगल। तो फाइंड करो दोनों का रेशियो। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। चलो आदेश बनाते जाओ, बनाते जाओ। DEF आर द मिड पॉइंट्स। D है AB का, AB का मिड पॉइंट D है। E है BC का, BC का मिड पॉइंट E है। F है AC का, AC का मिड पॉइंट F है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ DEF। ओके दिस छोटका ट्राइंगल, दिस छोटका ट्राइंगल का एरिया। तो पहले गिवन में लिखो AD बराबर DB पहला, दूसरा लिखो BE बराबर EC, और तीसरा लिखो AF इक्वल टू FC। टू फाइंड है, रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड है एरिया ऑफ DEF बाय एरिया ऑफ ABC। DEF मतलब this one children, this one, can you see this triangle children, can you see this one, can you this one, and area of बड़का ट्राइंगल। कितने बच्चों को इस प्रश्न का जवाब
रटा हुआ है, क्लास 9th में भी ये प्रश्न था, पर वो चैप्टर का नाम हुआ करता था मिड पॉइंट थ्योरम, पर आज चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्राइंगल्स। चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जरा बताइए पीहू, इसका आंसर कितना होता था क्लास 9 में? अरे सावन चल रहा है, मौसी के पास गए कि नहीं? लड्डू उड्डू बन रहा है कि नहीं? भांग का लड्डू उड्डू? हाँ। और मौसी क्या बना रही है? कुछ स्पेशल मिठाई विठाई, प्रसाद उसाद? अरे तो आज तो सोमवार भी है। पक्का विष्णु प्रिया तो सोमवार ही की है क्या? विष्णु प्रिया झूठ मत बोलिएगा। अभिषेक सिंह सिस्टर भी सोमवार ही की है पक्का। एम आई रॉन्ग क्या? ठीक है, इसका आंसर बोलिए। कितने लोगों को इसका आंसर याद है? बताओ क्या होता था इसका आंसर? पीहू बोलिए। हाउ मच? सर 1:4 होता था। सर यही तो वो चैप्टर है जिसके लिए आप विष्णु प्रिया को एक बार डांटे थे कि हाँ जी बताओ कोर्स क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है, तो सब बता दी। बोली हाँ सर ये भी हो गया स्कूल में, पर हम लोग पढ़ लेंगे अपने से। और बमक गए थे आप, भयंकर डांटे थे यार, पढ़ लेंगे बोलने से होता है। आप ट्यूशन आए मेरे से पढ़ने के लिए, पढ़ लेंगे। जब पढ़िए लेंगे तो फिर काहे ट्यूशन आए हैं? ये वही चैप्टर है सर। ओके हाँ, प्रकाश यादव। हाँ जी प्रकाश यादव, हाँ जी, जरा बताओ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? प्रकाश यादव बताओ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? और रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। बाद में बरसा लेना रंग बाबू, पहले बताओ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? सर हम अपना स्टाइल में बताएंगे, मंजूर है तो बोलिए। हाँ जी तुम अपने स्टाइल में बताओ ना, तुम अपना रंग बरसा के बरसाओ, मतलब बताओ तुम रंग बरसा के बताओ। देखिए सर, हाँ लीजिए पुचका का ठेला है, समझ गए? आपका जो कोचिंगवा है, कोचिंगवा के बगले में एक ठेला लगता है, ठीक है? और ठेला में क्या हुआ कि ठेला में, मतलब दिल पे मत लेना तुम लोग, बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, दिल पे मत लेना। ठेला में ऐसा हुआ कि आप देखे शिवम सिंह को, पुचका खा रहा था, लड़का है पर पुचका खा रहा था मुंह छुपा के, घूमटा लगा के। और गुप्ता भी खा रहा था, ठीक है? आइए अपना छोटू भी खा रहा था। शिवम सिंह, गुप्ता और छोटू खा रहा था तीनों। अब हम देखे दुए जन को और आके आपको बताएं, जानते हैं सर आजकल लोग पुचका खाने लगा नीचे, आप मना करते ना नीचे कोचिंग के नीचे अड्डाबाजी नहीं कर रहे, लोग पुचका खा रहा है। हम आके आपको बताए शिवम और गुप्ता पुचका खा रहा था। हमने क्या बात करते हो, शिवम और गुप्ता पुचका खा रहा था तो पक्का वहां पे छोटू भी होगा अपना। छोटू का भी आजकल लोगों के साथ बड़ा दोस्ती हो गया है। तुम ठीक से देखना, कल तीनों का तीनों होगा, दो हो ही नहीं सकता है, तीनों होगा पक्का। हम बोल रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं जी। आजकल ये लोग तीनों सब कंबाइंड स्टडी कर रहा है, रात रात भर इंस्टा में चैटिंग कर रहा है, कोचिंग में 1 घंटा पहले आ जाता है, बाहर बैठ के पढ़ते भी रहता है। लोग का दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो गया। तुम गलत देखे हो, 2 लड़का नहीं था 3 लड़का था। अच्छा ठीक है सर, कल फिर से हम रंग बरसाएंगे। और रंग बरस चुनर वाले रंग बरस। हाँ तो अगला दिन क्या देखे हम बताते हैं। छोटुआ को देखे सर, सही में छोटू तो ये है बेटा, कोना में छुप के खा रहा था। हम ठीक बोले आप, छोटू था, छोटू था, गुप्ता भी था सर, शिवम सिंह नहीं था सर। लेकिन आज फिर तुम गलत देखे हो जी। अरे सर सच्ची में बोल रहे हैं, शिवम सिंह नहीं था आज, छोटुआ था अपना, चुद्दी को है घुस के खा रहा था अपना साइड में, कुछ का ऐसे करके अपना छुप के खा रहा था। दादा 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 तो करते रहता है, खा रहा था, डम भर खाया है सर। आई अपना गुप्तवा तो खाइबे किया है, लाल पानी भी पीता है, पुचका भी खा रहा था, लेकिन थर्ड वाला नहीं था सर शिवम सिंह। क्या बात कर रहे हो तुम? हम बोल रहे हैं ना तीनों की दोस्ती है, तुम ठीक से नहीं देखे हो जी। अरे सर सही बोल रहे हैं, हम देखे हैं ना सही, माँ कसम सर, मम्मी कसम, मुझे चोखा हमको खिलाती है, मम्मी कसम, हम 2 जन को देखें। अरे कसम उसम मत खाओ, तुम ठीक से देखा करो। कमिंग बैक, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? अगर किसी ट्राइंगल में इधर मिड पॉइंट हो चुन्नू, उधर मिड पॉइंट हो मुन्नू, मतलब चुन्नू है मुन्नू है। अगर इधर मिड पॉइंट है, उधर मिड पॉइंट है, एंड यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो ये लाइन ना
टुन्नू होबे करेगा, मतलब तीसरका लड़का होना ही है, मतलब पैरेलल होबे करेगा। चुन्नू है मुन्नू है तो टुन्नू होबे करेगा। इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब शिवम सिंह होबे करेगा। ये छोटुआ अपना खा रहा था, गुप्ता अपना खा रहा था, तो पक्का शिवम सिंह रहबे करेगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड चुन्नू है, टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड मुन्नू है, तो ये टुनुआ होबे करेगा। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अभी प्रकाश यादव जाना नहीं, अभी आगे तुमसे एक और चीज पूछना है। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये बताओ। अरे सर कन्वर्स में ना चुन्नू टुन्नू रहता है, मतलब इधर मिड पॉइंट है, समझ गए, उधर ना ही है मिड पॉइंट, उधर ना ही है मिड पॉइंट, लेकिन पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो चुन्नू है टुन्नू है तो ऑटोमेटिकली मुनुआ भी होबे करेगा। मतलब ये केस वन हो गया, जो पहला दिन हम ऑब्जर्व किए थे ना, गुप्ता था, शिवम सिंह था, छोटू नहीं ना था उस दिन। So according to converse of midpoint theorem, if a line is drawn from the midpoint of one side and parallel to the other side, then if a line is drawn from the midpoint of one side parallel to the other side, if a line is drawn from the midpoint of one side parallel to the other side, midpoint of one side, हाँ सर चुनू है, to the midpoint of other side, ना 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 midpoint of other side na 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 midpoint of other side na parallel parallel to the base then the line automatically जाएगा, मीटिंग करेगा, कहाँ पे मीटिंग करेगा, मिड पॉइंट पे। तो हो गया चुन्नू है मुन्नू है तो पैरेलल भी होबे करेगा। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। चुन्नू है टुन्नू है तो मुनुआ भी होबे करेगा। दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। साक्षी एक बार जल्दी से फटाक से एकदम फर्राटेदार इंग्लिश में बोल दीजिए, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। सर इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड to the midpoint of other side, if a line is drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side, then the line is automatically parallel to the base. This is called midpoint theorem. Okay, very good, very good, very good. Now you tell me something about converse of midpoint theorem. Sir, if a line is drawn from the midpoint of one side, if a line is drawn from the midpoint of one side, but not to the other side, rather it is drawn parallel to the base, or is dhakad English. If a line is drawn from the midpoint of one side, not to the midpoint of other side, not to the midpoint of other side, rather it is drawn parallel to the base, rather it is drawn parallel to the base, then it automatically meets the third side at its midpoint. It automatically meets the third side at its midpoint. This is called converse of midpoint theorem. धाकड़ इंग्लिश है, कहाँ टर्निंग ले रहे हैं, इंटरनेशनल कोच कोई सिखा रहा है कहा। हाँ जी भाई लोग चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन में हमको एरिया थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है? एरिया थ्योरम। सर दादा बोल रहे हैं ना इस बार तो सिमिलर करेंगे ना, बिना सिमिलर किए एरिया थ्योरम तो नहीं लगेगा ना। सर दादा बोल रहे हैं ना कि हम अपना ब्रांड चेंज कर दिए, राजा छाप की जगह आजकल बेगम छापने लगे हैं सर, तो हम अपना ब्रांड चेंज कर दिए। अब देखिए सर, हाँ ठीक बोल रहा दादा, इस बार ब्रांड चेंज कर दिया, राजा छाप बीड़ी छोड़ रहे, बोलो कोई दूसरा ब्रांड पिएगा। सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए एक नज़र से देखो तो ये बोतलवा कहाँ है, टेबल पे है। टेबल बोला ये हमारा प्रॉपर्टी है, टेबल पे रखल है। दूसरे नजर से ये बोतल को रूम कह रहा है, ये रूम कह रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी तो मेरे में है बोतल वहीं पे। देखने का अपना अपना नजरिया। जरा ध्यान से देखो, कैन यू सी DEF, कैन यू सी DF? सब लोग मेरे दो फिंगर्स देखना, DF। मेरे फिंगर्स D पे हैं और F पे हैं, ठीक है? सब लोग देखना D पे और F पे, ऐसे करके ऐसे टेढ़ा आओ, ऐसे टेढ़ा आओ। D पे है, F पे है, D पे F पे। मतलब मान लो इसमें हम होली का कोई रंग लगाए हैं, डुबा लिए लाल रंग, और इसमें कोई होली का रंग डुबाए हैं पीला रंग। येलो कलर दूर से फोकस मारता है, टैक्सिया सब दूर से फोकस मारता है, इसलिए येलो क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन। रंग डुबाए, यहाँ रखे उंगली अपना, यहाँ रखे उंगली अपना, और ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे। सो कैन यू सी अ 4 साइडेड फिगर? ऐसे टेढ़ा टाइप का मतलब ऐसे टेढ़ा टाइप का मतलब
मतलब टेढ़ा टाइप का बन रहा है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। काहे वो बाद में देखा जाएगा। अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम के नजरिए से 1 बराबर 2, पैरेललोग्राम के नजरिए से 1 बराबर 2, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यही एक को दूसरे नजर से देखो, एक बड़का ट्राइंगल का 1 इज इक्वल टू छोटका ट्राइंगल का 2। सिमिलैरिटी के समय काम आ जाएगा, बताएंगे। अभी बस सुन लो, पैरेललोग्राम प्रूफ करना ताकि 1 बराबर 2 लिखे। अब फिर से रंग डुबाओ, रंग में उंगली डुबाओ, लाल रंग और पीला रंग में। डी और एफ पे रखो उंगली अपना, रख के ऐसे पिछली बार ऐसे किए थे, पिछली बार कैसे किए थे, डी और एफ से ऐसे, इस बार डी और एफ से वैसे, कैसे कर दो वैसे। तो जरा ठीक से देखो, डी है एफ है, ठीक है, डी एफ है ना, ठीक है, और ठीक है। अब ये ऐसे और ये ऐसे। सो कैन यू अगेन सी अ 4-साइडेड फिगर, कैन यू अगेन सी अ 4-साइडेड फिगर, डी पे और एफ पे ऐसे ऐसे। कैन यू अगेन सी अ 4-साइडेड फिगर। इस 4-साइडेड फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, उंगली डुबाओ लाल रंग, उंगली डुबाओ पीला रंग, यहां रखो और इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, रंगोली बना रहे हैं ना, ऐसे कर दो। कैन यू सी अ 4-साइडेड फिगर। इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। काहे करेंगे वो बात की बात है, कर देंगे तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। और एक बड़का ट्राइंगल के नजर से किसका प्रॉपर्टी है, बड़का ट्राइंगल का, और 2 किसका प्रॉपर्टी है, छोटका का। तो बड़का का 1 इक्वल टू छोटका का 2, तो सिमिलर होने के समय काम आएगा। And then I'll prove that this is also a parallelogram. When I'll prove that this is a parallelogram, then I can say 3 बराबर 4, 3 इसका और 4 इसका। अब 3 को जरा दूसरे नजर से देखो, तो 3 बड़का ट्राइंगल बोला कि मेरा प्रॉपर्टी है, और 4 जो है बड़का ट्राइंगल बोला मेरा प्रॉपर्टी है। तो 3 बराबर 4 हो गया, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। थोड़ा हम जल्दी में बोल रहे हैं, पढ़ा देंगे वापस से। चलिए, सिंस डी इज, लिखते जाओ, मिड पॉइंट ऑफ AB, F is mid point of AC. Therefore, by midpoint theorem, DF parallel BC and DF equal to half of BC। ये भी होता है मिड पॉइंट थ्योरम में। प्रकाश यादव उस समय बोलना भूल गया। If a line is drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side, then it is parallel to the base and is half of it। पढ़े हो ना, कुछ धुंधली सी यादें हैं ना। If a line is drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side, then it is parallel to the base and is half of it। अब मैंने एक कंसेप्ट दिया था आप लोगों को पिछला क्लास में। कंसेप्ट ये था कि अगर ये इसका पैरेलल है, अगर है तो ये पार्ट ऑफ इट का भी पैरेलल होगा। एक बार फिर से, ये इसका पैरेलल है मान लो, तो ये पार्ट ऑफ इट का भी पैरेलल होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जरा ध्यान से देखो, डीएफ पैरेलल बीसी है, तो डीएफ पैरेलल बीई भी होगा। आदेश देखो, डीएफ पैरेलल बीसी है तो डीएफ पैरेलल बीई भी होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है। डीएफ पैरेलल बीसी है तो डीएफ पैरेलल बीई भी होगा। एंड डीएफ इक्वल टू हाफ बीसी। बीसी का आधा कौन है? बीसी का आधा कौन है? बीसी का आधा ऐसे तो बीई भी है और ऐसे तो सीई भी है, क्योंकि जितना बीई उतना सीई। ये 5, ये भी 5, ये 6 तो ये 6, ये 7 तो ये 7, ये 8 तो ये 8, ये 9 तो ये 9, ये 10 तो ये 10। जितना बीई उतना सीई। क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस वाई, देबल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस वाई, तो देबल है। तो बताओ हाफ बीसी कौन है? हाफ बीसी कौन है? हाफ बीसी बीई की सीई? अरे सर बीई लीजिए ना, बी लीजिए। काहे?
क्योंकि 3 को फंडा था, फंडा नंबर 1, फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 3। अरे भाई लोग पिछला क्लास का जाओ जाओ जाओ, सब नया स्टूडेंट लोग जाओ, कॉपियां पलटो, टॉप ऑफ द पेज में सरवा बताया था, फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3। किसी भी 4 साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करने का फंडा नंबर 1 क्या है विष्णुप्रिया? सर दिस बराबर दिस दिखा दीजिए, दिस बराबर दिस दिखा दीजिए। इंग्लिश में बोले तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दीजिए, तो पैरेललोग्राम हो गया। ओके विष्णुप्रिया, सेकेंड फंडा बोलिए। ठीक बाबा सर, सब हमें से पूछिएगा। अरे तो बता दीजिए ना, दिस पैरेलल दिस दिखा दीजिए और दिस पैरेलल दिस दिखा दीजिए। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर, ये इसका और ये इसका। अब भाई लोग जाओ पिछला क्लास का टॉप ऑफ द पेज जाओ, सरवा लिखवाया है ये चीज, जाओ 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 जी। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखा दो तो इट इज अ पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा दो तो भी पैरेललोग्राम। एंड व्हाट इज फंडा नंबर 3? पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अ पेयर इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ऐसे कर दो, या फिर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये कर दो। दोनों एक ही चीज है, फंडा 3 ही है। इसमें तो लांबा लांबा को कर दिया, इसमें चौटा चौटा को कर दिए। इसमें लांबा वाला, इसमें चौटा वाला। ठीक है। सो चिल्ड्रन यू रिमेम्बर फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3। चिल्ड्रन ओके। अभिषेक सिंह सिस्टर, जरा ठीक से अपनी नजर को पूरा फोटो में नहीं, इस पे केंद्रित करें। पहले आप इस 4 साइडेड फिगर में केंद्रित कीजिए। किए? अपने नजरों को यहां केंद्रित कीजिए। एग्जाम में अलग से मत बनाया करो, वहीं पे करना है। लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, इसलिए हम यहां पे दिखा रहे हैं। डीएफ पैरेलल बीई, डीएफ पैरेलल बीई, पैरेलल भी है, डीएफ इक्वल बीई, इक्वल भी है। तो क्या हो गया? इंप्लाई अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, आर पैरेलल है, इक्वल, आर पैरेलल है, इक्वल। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, इक्वल। देयरफॉर DFEB is a पैरेललोग्राम। LL मतलब पैरेललोग्राम। मैथ्स में कोई चीज दोबारा नहीं किया जाता है, सिमिलरली लिखा जाता है, सिमिलरली। विष्णुप्रिया पूछ रही है, सर यू विल डिडक्ट मार्क्स इफ आई डू सिमिलरली इन एग्जाम ऑल्सो? नो चाइल्ड, नो, आई विल नॉट डिडक्ट। ये फोटोवा बना लो पर सब लोग, ये फोटोवा बना लो और सिमिलरली में लिखो DFCE, सिमिलरली में लिखो DFCE इज अ पैरेललोग्राम। आलू पराठा बनाने से पहले, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं, पहले एक स्टेप है आलू को लेना, बॉईल करना, छिलका छीलना। ठीक। अब उस छीले हुए आलू का जो छिलका छिला लिया 8-10 गो आलू, उसको मैश करना, उसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक मिला के बढ़िया से मैश करके ऐसे ऐसे करके आलू तैयार हो गया। आलू तैयार हो गया, ये आलू तैयार। अब दूसरा प्रोसेस सिमिलरली वैसे ही सान ऊन के मैदा, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल डाल के सान ऊन के रख लेना। अब ये दोनों का होगा मिलन। कहाँ होगा मिलन? ऐसे ऐसे लोई बना के डालेंगे, ऐसे से करेंगे और फिर बेल देंगे, तब तवा पे चढ़ेगा। मतलब ये प्रोसेस छोटे स्टेप्स थे। मेन प्रोसेस हुआ अभी आलू पराठा सेकना, तवा में सेकना बाकी है। ये छोटा प्रोसेस था, अभी मेन प्रोसेस पर बाकी है। इन ट्रायंगल आ जाओ बड़का नाव में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, एक मिनट, ABC में चोटी ए था और BC बेस था। चोटी ए था और BC बेस था। नाम सही लिखोगे, ठीक है ना? चोटी ए था और BC बेस था। अब तुम जब देखे तो ये फोटो को फ्रंट से नहीं देखे, इस फोटो को ऐसे नीचे से देख रहे हो, ऐसे नीचे से।
अरे ओ चोटी ए ऊपर है, BC इज द बेस है। BC के सामने वाली खिड़की पे एक कौवा टट्टी करता है। BC के सामने वाली खिड़की पे एक कौवा टट्टी करता है। तो ए इज द चोटी, BC इज द बेस। ठीक, अब मुंडिया को पूरा ऐसे घुमाना होगा, पूरे घुमाना होगा मुंडी को। ठीक है, DF इज द बेस। या तो मुंडिया घुमाओ या तो कॉपी को ऐसे रखा है, पूरा ऐसे घुमाओ। कॉपी तुम्हारा है ना ऐसे, कॉपी, अरे पन्ना नहीं जी, कॉपी बोल रहे हैं, कॉपी है ना, उसको पूरा ऐसे घुमा लो। घुमाओ घुमाओ, बोल पाक नहीं तो घुमाओ, घुमाए। DF इज द बेस। DF के सामने वाली खिड़की में एक कौवा टट्टी करता है। तो DF के सामने E है चोटी, तो ट्रायंगल का नाम होगा E। जैसे A था चोटी और फिर BC, E है चोटी और फिर FD। चलो छोटू, सर दादा बोल रहे हैं ना सिमिलर करेंगे अब ना, फिर एरिया थ्योरम लगेगा ना। हाँ छोटू, हाँ दादा ठीक बोल रहा है इस बार। दादा डायरेक्ट हमसे क्यों नहीं बात करता, शर्म आता है उसको कि डर लगता है हमसे बात करने में डायरेक्ट। दादा को घुमा के तुम पे निशाना मारता है लड़का, बोलो हमसे बात करेगा। चलो, हाँ तो दादा बोल रहे हैं ना ए सिमिलैरिटी से सिमिलर करेंगे ना। दादा बोल रहे हैं ना बड़का ट्राइंगल का एक इज इक्वल टू छोटका ट्राइंगल के नजर से देखो तो 2, पर ये 1 बराबर 2 दूसरे नजर से देखा जाए तो साबित हो चुका है ऑपोजिट्स एंगल्स, ऑपोजिट्स एंगल्स, ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम D of parallelogram DFEB, of parallelogram DFEB, opposite angles of parallelogram। सर दादा बोल रहे हैं ना बड़का ट्राइंगल का 3 इक्वल टू छोटका ट्राइंगल का 4, opposite angles of parallelogram DFCE, DFCE। तो दादा बोल रहे हैं ना बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल बड़का वाला सिमिलर हो गया ट्राइंगल छोटका वाला के, PFD के। अरे सर ये फालतू इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना देर में तो 1/4 इसका आंसर है, हमको तो याद है क्लास 9 वाला, वैसे ही कर देंगे डायरेक्ट। कहाँ आप इतना फालतू का टाइम वेस्ट करा रहे। अरे गुप्ता, सिमिलर ट्राइंगल तुम पढ़ रहे हो, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, सिमिलैरिटी से पढ़ा रहे, इसलिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, इतना पराठा बनाना पड़ा, समझे? पराठा बेलना पड़ा, पराठा बनाना पड़ा। अरे सर तो पर हमको तो याद है इसका आंसर 1/4 होता है। MCQ में आएगा तो अगल बगल से पूछेंगे, वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट टिक मार देंगे। अरे हाँ गुप्ता, तुम तेज हो, तुम चर्च रोड हो, सब लोग मेरे यहाँ गरीब भी पढ़ता है मेरे यहाँ, समझे? सिमिलर हो गया, अब एरिया थ्योरम लगेगा। चलो छोटो लगाओ एरिया थ्योरम। अब दादा को कोई डाउट नहीं होगा, कब लगता है एरिया थ्योरम? पहले ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ता है। ट्राइंगल सिमिलर हो गया, अब लगाओ एरिया थ्योरम। देयरफॉर फाइंड क्या करना था, छोटका का एरिया बाय बड़का का, कि बड़का का बाय छोटका का, छोटका बाय बड़का। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ छोटका EFD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, जरा ठीक से देखो, एज आई हैव सेड कि कॉपी ऐसे रखी हुई है, कॉपी को पूरा घुमा लीजिए ऐसे, ठीक है? कॉपी को पूरा घुमा लीजिए, या तो मुंडिया को अपना घुमा लीजिए पूरा। DF इज द बेस, सामने चोटी है, तो छोटका का बेस का स्क्वायर बाय बड़का का बेस का स्क्वायर, यही ना था प्रॉपर्टी, क्या था? व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन लेफ्ट का स्क्वायर बाय लेफ्ट का स्क्वायर, या फिर राइट का स्क्वायर बाय राइट का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। एरिया थ्योरम तो आज हम अगर कुछ नया पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं? एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या करता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, इसीलिए ट्राइंगल सिमिलर किए, जो दादा को डाउट हो रहा था बार बार कि सिमिलर कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो तब से तो हम बोल रहे कि क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा कि सिमिलर करना है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हम लोग सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के बाद लेफ्ट का स्क्वायर बाय लेफ्ट का स्क्वायर, या राइट का स्क्वायर बाय राइट का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। आई प्रेफर टू चूज छोटका का बेस का स्क्वायर बाय बड़का का
बेस का स्क्वायर। आंसर तो आ चुका है, पर जैसा कि गुप्ता 1:4 1:4 1:4 बोल रहा है, तो आंसर को एक तो नंबरवा में देना होगा। डीएफ इज आधा ऑफ द बेस बोल सकते हैं, डीएफ इज आधा ऑफ द बेस, डीएफ की जगह आधा बेस लिख सकते हैं। क्यों है डीएफ आधा बेस? बिकॉज अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द midpoint of one side to the midpoint of other side, then the line is parallel to the base, isn't it children? When a line is drawn from the midpoint of one side to the midpoint of other side, then the line is parallel to the base and is half of it. तो by midpoint theorem तो क्या हो गया, 1/4 BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। और सर माँ कसम सर मजा आ गया एकदम, तो भयंकर करवा दिया आप तो माँ कसम एकदम मजा आ गया सर। समराइज करो शिवम सिंह। और सर बड़ी सिंपल था, पहले पैरेललोग्राम साबित किए। पैरेललोग्राम असल में था आलू रेडी करना, और दूसरा वाला को जो पैरेललोग्राम साबित किया था आटा रेडी करना, और दोनों प्रोसेस था छोटा छोटा। वो प्रोसेसवा को यूज किए मेन पराठा सेकने में, ट्रायंगलवा सिमिलर करने में। तो सिमिलर करते समय छोटका का 1 इक्वल टू बड़का का 2, कौन सा नजर से? पैरेललोग्राम की नजर से। छोटका का 3 इक्वल टू बड़का का 4, कौन सा नजर से? पैरेललोग्राम की नजर से। तो बेसिकली आप सिमिलर किए हैं, लेकिन सिमिलर करने के लिए बड़ी पापड़ बेलना पड़ा ट्राइंगल, उसके पहले पैरेललोग्राम करना पड़ा सर, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। क्या सुनाई दिया? एक ट्राइंगल और एक छोटा वर्जन, दोनों सिमिलर इस बार दिया हुआ है। सर दादा बोल रहे हैं ना कि इस बार सिमिलर नहीं करना होगा ना। अरे दादा पगला गया जी, एक के बतवा पकड़ के बैठ गया है तब से। साफ साफ तो लिख दिया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो को प्रूव दैट करो। टू सिमिलर ट्राइंगल तो दे ही तो दिया है इस बार कि ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूव करना। अच्छा एक और चीज दे दिया है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। उनके मीडियंस का रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब मीडियंस की चर्चा क्वेश्चन ने कर दी है पहले से ही, मीडियंस पहले से है, हम लोग ने नहीं बनाया है। हम पहले भी बोले हैं कि जिस चीज की चर्चा क्वेश्चन ने कर दी और हम लोग बस उसको खींच दिए, तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो क्वेश्चन में था। ये मीडियन भी क्वेश्चन में था। तो AD, PT आर मीडियंस। हमें साबित करना है कि इसका एरिया बाई उसका एरिया इज इक्वल टू इसका मीडियन का स्क्वायर बाई मीडियन का स्क्वायर। हमें ये साबित करना है। जी बाबा सर, पर एरिया थ्योरम तो पहले से ही बनाया है ना, आप ही ना पढ़ाए हम लोगों को एरिया थ्योरम कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाई लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, जी बाबा राइट हैंड का स्क्वायर बाई राइट हैंड का स्क्वायर, जी बाबा बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। तो आप मीडियन क्यों बोल रहे हैं सर? नहीं, आप मीडियन क्यों बोल रहे हैं? नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा आपका बात। एक बात पे आप टिके हुए नहीं हैं। पहले आप बोले कि एरिया थ्योरम कुछ और है और अभी आप कुछ और दे रहे हैं। नहीं मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? विष्णु प्रिया, आप पगला गए हैं। क्या हो गए हैं? पगला गए हैं। हम बताते हैं काहे। हम जो बोले वो एक थ्योरम बोले, ठीक, जिसे हम बीपीटी बोले, तो थ्योरम लिखा दिए। अब बीपीटी के आधार पे नहीं बोलता था प्रूव दैट दिस बाय दिस इज 1/4, तो आप हमसे लड़ने चला देते कि छी बाबा 1/4 क्यों? आप तो बोले थे कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है। आप तो बोले थे दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 1/4 क्यों है? वो तो थ्योरम हम पढ़ा दिए। अब उसके मदद से सवाल में कुछ प्रूव करना होता था। थ्योरम हम पढ़ा दिए, एरिया थ्योरम। अब उस एरिया थ्योरम के मदद से दिखा देना है कि मीडियन का स्क्वायर बाई मीडियन का स्क्वायर। आप एरिया थ्योरम यूज कीजिए। और जैसा कि दादा बार बार पूछ रहा है सिमिलर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें सिमिलर नहीं करेंगे, ऑलरेडी सिमिलर है, ठीक है, ऑलरेडी सिमिलर है। आप ट्राइंगल सिमिलर नहीं कीजिए, एरिया थ्योरम यूज कीजिए। और कुछ भी मैथ्स का बुद्धि लगा के शिवम सिंह बोलता था ना हमेशा कि गिबॉन का यूज करो,
या अपनी नजर प्रूफ डॉट पे रखो, कुछ भी करके आप बढ़ते 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 मीडियन ला दीजिएगा। ठीक है, चलो प्रूफ करना शुरू करो। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, हम जिस तरह से आपको बीपीटी थ्योरम पढ़ाते थे कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये थ्योरम था, पर हर क्वेश्चन ऐसा ही था कि क्वेश्चन ऐसा भी था प्रूव दैट दिस बाय दिस इज 1/4। तो आप हमसे लड़ने थोड़ी चला रहे थे कि सर 1/4 क्यों बोला, आप तो बोले थे दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस होता है, यहाँ 1/4 कैसे हो गया सर, आप ऐसे भी बोलते थे, आप लड़ने तो नहीं चला रहे थे। तो पूरे भाषण का समरी ये है कि हमको सिमिलर दे दिया है, हमको सिमिलर दे दिया है, ठीक है, और हमको बोल रहा है कि कुछ भी सिमिलर विमिलर का यूज करो, एरिया थ्योरम वीरम का यूज करो, लेकिन मीडियन का स्क्वायर बाय मीडियन का स्क्वायर ला दो, बस ये बोल रहा है। ठीक है, सिमिलर दे दिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by area of triangle PQR is equal to लेफ्ट का स्क्वायर बाई लेफ्ट का स्क्वायर, या राइट भी लिख सकते हैं या बेस भी लिख सकते हैं, पर हम बेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेस से पकड़ा जाएगा BD, आधा और बेस करेंगे तो BD पकड़ाएगा ना, मैथ्स में पॉसिबल है ना, ऊपर नीचे हाफ कर देना, नहीं बोलते थे कि दिस बाई दिस है जी, हाँ सर है, तो चलो जी ऊपर नीचे आधा से गुना कर दो, अब बताओ आधा बेस कौन है, BD। सो नहीं बोलते थे, ये चीज पहले भी तो बोले है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर इसका एरिया बाय इसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट का स्क्वायर बाय लेफ्ट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर करते हैं, और इक्वल टू राइट का स्क्वायर बाय राइट का स्क्वायर हम नहीं करते हैं। क्यों? आई विल टेल यू। मैंने हमेशा कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें याद रह जाएंगी। हमने बोला मीडियन ऐसे गिर रहा है, गिरा, ये एरो स्टाइल मारने के लिए नहीं बनाया, दिखा रहे हैं कि एरो से ये दिखा रहे हैं कि मीडियन गिरा, और ये भी मीडियन गिरा, तो मीडियन गिरने से एक लेफ्ट और एक राइट, शेडेड और अनशेडेड, ठीक, और इधर भी डॉटेड और अनडॉटेड, दो ट्राइंगल बना। हमने एक दिन बोला था कि मीडियन के लेफ्ट लेफ्ट और मीडियन के राइट राइट, फिर से मीडियन के लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मीडियन के राइट राइट, ट्राइंगल्स बन रहा है, ऐसा हुआ था ना अभी थोड़े दिन पहले। एंड वंस मोर, अब इसमें देखना, ये वाले में, ये वाला देखो, मीडियन के लेफ्ट, मीडियन के राइट, मीडियन के लेफ्ट, मीडियन के राइट, तो हम पहले ही से टराई मार ले रहे हैं कि हम लेफ्ट और लेफ्ट में जाएंगे, हमें टराई मार ले रहे हैं। उस दिन भी ऐसे ही किए थे, लेफ्ट और लेफ्ट में। अब जाके करना क्या चाह रहे वो सुनो, थिंकिंग पार्ट सुनो। हमको एरिया थ्योरम तो पहले ही से पता है, जो विष्णुप्रिया हमसे लड़ने चलाई कि एरिया थ्योरम कुछ और होता है, और आप इस बार बोल रहे हैं मीडियन का स्क्वायर होता है। अरे मीडियन का स्क्वायर तो एक सवाल दे दिया है तुमको, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। RS अग्रवाल वैसे इसको थ्योरम बोल के पढ़ा दिया है, पर इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन। मीडियन वाला जो है ये सवाल है, इट्स नॉट अ थ्योरम, ठीक है, थ्योरम की तरह पढ़ा दिया है, पर इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। थ्योरम तुम लिख चुके हो, अब थ्योरम में ही कुछ हेरा फेरी, नाम बदल के गिवन का यूज करके, जो शिवम सिंह बोलता है कि अपनी नजर गिवन पर रखना ऑल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, अगर किसी भी तरह से ये और ये सिमिलर हो जाए, क्योंकि बड़का सिमिलर बड़का है, तो बड़के के नजर से एक, और बड़के नहीं, हाँ मतलब बड़का ट्राइंगल का एक, और ये वाला का भी बड़का ट्राइंगल का दो इक्वल है। सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ABC ट्राइंगल के नजरिए से एक और PQR ट्राइंगल के नजरिए से दो इक्वल है, एक बराबर दो। अब एक का आर्म्स 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 और दो का आर्म्स आर्म्स प्रोपोर्शन में, तो शेडेड और डॉटेड सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो AB बाई PQ को लिखा जा सकता है BD बाई QT, जो हम यहां आधा करके लाना चाह रहे हैं, उसको और भी कुछ लिखा जा सकता है AD बाई PT। आई रिपीट, सबसे बड़ा ट्राइंगल देखो पहले ABC को, सबसे बड़ा ट्राइंगल देखो पहले PQR को। ABC ट्राइंगल का एक इज इक्वल टू PQR ट्राइंगल का दो। एक नजर से देखा तो ये बोतल कहाँ है जी,
कहाँ है जी? टेबल पे है ना। दूसरे नजर से ही बोतल कहाँ है? रूम में है। तो वही बोल रहे हैं, एक नजर से देखा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किस नजर से? बड़का ट्रायंगल बोला ये हमारा प्रॉपर्टी है, रिमोटवा जो है ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये शिव जी का मन का नहीं है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, स्पेसशिप का रिमोटवा है, हम घर नहीं जा सकते है। तो बड़का ट्रायंगल बोला एक मेरा प्रॉपर्टी है और उसने बोला 2 मेरा है। अब शेडेड बोला कि हाँ मेरा 1 इज इक्वल टू, डॉटेड बोला मेरा 2, एंड एक के जो आर्म्स है दिस बाय दिस इज इक्वल टू इसके भी तो आर्म्स होंगे। तो हो गया शेडेड डॉटेड सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ए बी बाई पी क्यू को ए डी बाई पी टी लिख सकते हैं। ए डी बाई पी टी आ तो गया मीडियन, नहीं बुझा रहा है, लिखो बुझाएगा, लिखो सिंस ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। लिखो लिखो लिखो, काहे कि ये सिमिलर इसका है। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू यहाँ बी सी यहाँ क्यू आर, आधा लगाओ इसमें आधा लगाओ इसमें, ठीक है। अब आशीर्वाद सिंह तुम बोलो बीसी का आधा कौन है? बीसी का आधा आशीर्वाद सिंह तुम बोलो कौन है बीसी का आधा? बीसी का आधा कौन है? बीडी। आशीर्वाद सिंह क्यूआर का आधा कौन है? क्यूटी। ये अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, ठीक हो गया। क्या अब हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि शेडेड और डॉटेड को सिमिलर करें? हाँ अब आ गए हैं। कैसे? ए बी बाई पी क्यू, हाँ जी, बी डी बाई क्यू टी, हाँ जी, एंड 1 बराबर 2, कौन से नजर से? आ गए हैं ना। चलो अब आ जाओ प्रूव करने में सिमिलर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू टी। पहला पॉइंट होगा, इसको कुछ ऐसे 1 नंबर दे दो। पहला पॉइंट होगा इसका ए बी बाई उसका पी क्यू, शेडेड का ए बी बाई डॉटेड का पी क्यू इक्वल टू शेडेड का बी डी बाई डॉटेड का क्यू टी फ्रॉम 1 प्रूव हो गया है ना। और दूसरा इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल, देयरफॉर बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू टी। हो गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर हो गया पक्का, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, यही हम चाह रहे थे। इतनी देर क्या हुआ शिवम सिंह, एक बार समराइज करो। इतनी देर क्या हुआ? सर इतनी देर क्या हुआ ना, बड़का ए बी बाई बड़का का पी क्यू इक्वल टू बड़का का बी सी बाई बड़का का क्यू टी, और आप हाफ हाफ कर दिए तो ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, मतलब दिस से दिस से दिस से दिस से, एंड द इंक्लूडेड एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 तो है ही, हो गया सिमिलर। सिमिलर क्यों करना चाह रहे हैं शिवम सिंह? विष्णुप्रिया तो हमसे तब से लड़ रही है कि एरिया थ्योरम कुछ और है, आप बोल रहे हैं मीडियन का स्क्वायर, एरिया थ्योरम तो कुछ और है। तो विष्णुप्रिया को हम तब से समझा रहे हैं ना, एरिया थ्योरम है इसका एरिया बाई उसका एरिया इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड का स्क्वायर बाई लेफ्ट हैंड का स्क्वायर, पर कुछ भी करके नाम वाम चेंज करके मीडियन ला देना है। तो बताओ शिवम सिंह, अब तुम मीडियन लाने की परिस्थिति में हो क्या? लग रहा है तुमको कि मीडियन तुम ला सकोगे? शिवम सिंह बताओ, मीडियन ला सकोगे क्या? हाँ सर अब बहुत आराम से ला देंगे, दोनों सिमिलर है ना सर। तो ए बी बाई पी क्यू को बी डी बाई क्यू टी बोल सकते हैं और ए डी बाई पी टी भी तो बोल सकते हैं। ये जो ऊपर लिखवाए थे ना आप सर, इसको ऐसे रोमन में 1 दीजिए, रोमन में 1 दीजिए, समझे सर? ये जो ए बी बाई पी क्यू है, ए बी बाई पी क्यू जो है ना सर, इसको अब आप लिख सकते हैं ए डी, ई वाला को ए बी है भाई लोग, इसको देख, ए बी बाई पी क्यू को अब लिख सकते हैं ए डी बाई पी टी। अरे शिवम सिंह किस खुशी में लिख सकते हो? अरे सर काहे खकोर रहे हैं आप हमको? शेडेड और डॉटेड सिमिलर अब भाई ना किए आप, अब भाई तो सिमिलर किए हैं, शेडेड और डॉटेड सिमिलर किए हैं। तो ऊपर जो एरिया थ्योरम पहले ही से स्पष्ट किए हुए हैं उसमें बस ए बी बाई पी क्यू को आप ए डी बाई पी टी कर दीजिए, हो गया। विष्णुप्रिया भी खुश। ठीक, नहीं समझ में आ रहा शिवम सिंह, फिर से समझाओ ना।
बैग सर आप ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा? अरे समझाओ ना बाबू जरा सा। सर इधर का लेफ्ट, ऐसे पहले आप मुड़िए तो लेफ्ट लेफ्ट, और उसका भी लेफ्ट को सिमिलर कर लीजिए। हाँ कर दिए, कर दिए। हाँ कर दिए। एक बार फिर से मुड़िए, इसका लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट लीजिए। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सिमिलर कर दिए। हाँ कर दिए, पक्का ना? हाँ कैसे किए? अरे फिर हमसे पूछता नहीं तुम। नहीं बताइए कैसे किए? अरे बोलता नहीं, होगा गया। नहीं ऐसे नहीं होता। फिर हमको बोल रहे हैं, हमको चार्ज दिए तो पूरा चार्ज हम ही को दीजिए। फिर आप बोलिए कैसे किए? दिस बाई दिस, पूरा बाई पूरा, तो पूरा का आधा, पूरा का आधा, एन इंक्लूडेड एंगल। हाँ तो कर लिए ना। हाँ अब जाइए एरिया थ्योरम लिखिए फ्रेशली। एरिया थ्योरम में ई वाला जो नाम हुआ है, ई वाला का नाम हुआ ई कर दीजिए बस। लिखिए नाउ बाई एरिया थ्योरम, एरिया थ्योरम, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू लेफ्ट का स्क्वायर बाई लेफ्ट का स्क्वायर। और इसको अब कर दीजिए AD बाई PT, और इसका रीजन लिखिए शेडेडवा सिमिलर टू डॉटेडवा। इसीलिए शेडेडवा का AB बाई PQ इज इक्वल टू शेडेडवा का AD बाई PT। छोटा सा तो क्वेश्चन था सर, आप खुद कंफ्यूज आ गए हैं। आए विष्णु प्रिया को कैसे समझाइएगा जब आप खुद कंफ्यूजन में रहिएगा तो। गॉट इट चिल्ड्रन? सिमिलर किए, सिमिलर करने के बाद एरिया थ्योरम जो बेसिकली लगा हुआ था, एरिया थ्योरम में गए, लेफ्ट बाय लेफ्ट को मीडियन बाय मीडियन कर दिए। लेफ्ट बाय लेफ्ट को मीडियन बाय मीडियन क्यों कर सकेंगे? क्योंकि शेडेडवा सिमिलर है डॉटेडवा का, शेडेडवा सिमिलर है डॉटेडवा का। गेटिंग? पक्का ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर कहां पे बनाया गया है? डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर बनाओ 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 बनाओ, लिखते जाओ। गिवन में है ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल साइड ऑफ अ स्क्वायर पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर पे इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिए। हम सोच रहे थे कि इधर बनाए, जगह इधर लेंगे तो फिर लिखने नहीं सकेंगे, उधर लेंगे तो छोटा पड़ जाएगा और ऊपर लिख नहीं पा रहे थे। तो ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। कहां बनाया गया है? डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। नहीं बोलते हैं जरा साइड में जा तो उधर बाउंड्री पे छेक ले, वहां पे जो करना है कर, इधर खेलने मत आ, इधर हम पढ़ रहे हैं। उस साइड चल जा तू, उधर तुमको जो करना है कर, इस साइड मत आ, इस साइड हम पढ़ रहे हैं, इस साइड तुम हमको डिस्टर्ब करने मत आ। तो ऐसे ही बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल कहाँ बनाया गया है? described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. diagonal पे भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया गया। पहले इतना क्लियर करो, सबसे पहले स्क्वायर था, स्क्वायर के इस साइड पे भी हम बना सकते थे, पर मेरे पास यहाँ जगह कम था बेटा। हम इधर भी बना सकते थे पर हमको लिखना पड़ता है। हम ऊपरों बना सकते थे पर हमारे पास जगह नहीं था तो हम नीचे बनाए। अरे ये तो लग रहा है कुछ एरोप्लेन टाइप का चीज बन गया। एरोप्लेन भी तो पूछी, एक्स्ट्रा पूछी, ठीक है। तो हम नीचे बनाए, कहीं पे भी बना सकते थे पर हमने नीचे बनाया। सबसे पहले स्क्वायर था और स्क्वायर के एक साइड पे इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है। अब उसका एरिया इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो पहले डायगोनल को तो लाओ। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल शब्द की चर्चा क्वेश्चन में हो गई है। जिस चीज की चर्चा क्वेश्चन में हो गई है और तुम बस इसको एग्जिस्टेंस में लाते हो तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाता है।
डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। अब रुको 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 रुको, ई डायगोनल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ। या तो इधर बनाओगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, या तो उधरे बनाओगे। बुझाया क्या बोले? या तो इधरे या तो उधरे। तो मेरे पास इधर करेंगे तो बड़ा कचर कचर हो जाएगा। सवाल को अब हम रब करते हैं, काम तो हो गया है सवाल का। सवाल का काम हो चुका है, ये हमने उधरे बनाया। इक्विलैटरल जैसा मतलब इक्विलैटरल जैसा दिखना चाहिए। मतलब मेरा दिख नहीं रहा है, मतलब लेकिन मतलब दिखना चाहिए। QAC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो आइए गिवन में ABCD एक स्क्वायर है, दूसरा AC उसका डायगोनल है, तीसरा ACQ एंड PBA आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा हम लिखे फास्ट है, हाथ मेरा फटाफट चल रहा था, आपको हम समझा रहे हैं। वैसे पहले स्क्वायर आया एग्जिस्टेंस में, तुम बनाते भी जाओ। सबसे पहले स्क्वायर आया एग्जिस्टेंस में। कौन आया? स्क्वायर। अब स्क्वायर का वन ऑफ द साइड्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया था, तो मैंने चारों बनाकर दिखाया ना, जो एरोप्लेन जैसा बन रहा था। पर जगह की कमी की वजह से हमको सहूलियत हुआ नीचे में बनाने का। तो भैया पहला ट्रायंगल बन गया इक्विलैटरल वाला। किधरों बना सकते थे, पर हम नीचों बनाए। उसी तरह से फिर डायगोनल को लाना था एग्जिस्टेंस में, ऐसे करके डायगोनल को एग्जिस्टेंस में लाना था। या तो ऊपर बनाते ऐसे करके, या तो हम नीचे बनाते। तो हमने तय किया कि चलो ऊपर ही बनाते, क्योंकि नीचे बनाएंगे तो बड़ा कचर कचर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल्स बन गया। हालांकि मेरे फोटो में तो ACQ नहीं लग रहा है इक्विलैटरल की तरह, पर ACQ भी इक्विलैटरल है, और हमें दोनों का एरिया निकालना है। सर दादा पूछ रहे हैं ना, इस बार तो सिमिलर करेंगे ना, तभी एरिया थ्योरम लगेगा ना। हाँ, इस बार दादा सही बोल रहा है, ब्रांड चेंज किया है अपना, राजा छाप बीड़ी चेंज कर लिया है। लिखो इन ट्रायंगल QAC एंड ट्रायंगल PAB। पहला, एक भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। आदेश बोलो, एक और दो दोनों 60 क्यों है? कौन बताया तुमको 60 डिग्री है? कौन बताया? अरे सर, ये तो जानते ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है तो सारे एंगल्स तो 60 ही होंगे ना। तो इसका एक और इसका दो, इसका चोटी वाला, इसका चोटी वाला। नेक्स्ट पॉइंट, इसका लेफ्ट ले लो 3 और इसका लेफ्ट ले लो। लेफ्ट लेने के लिए उधर मुंडिया ले जाओ AB की तरफ से। 3 = 4 = 60। आदेश फिर से 60 बोल रहे हो बाबू, कहां से? अरे सर दिया हुआ इक्विलैटरल। Therefore by AA similarity triangle QAC similar to triangle PAB। सर दादा बोल रहे हैं ना, ट्रायंगल सिमिलर कर लिए ना, तो अब लगा सकते हैं ना एरिया थ्योरम। दादा बोल रहे हैं ना कि सिमिलर करना पड़ा इस बार। हाँ, सिमिलर करना पड़ा, अब लगा सकते हैं एरिया थ्योरम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। हम लोग ज्यादातर क्या करते थे, सिमिलर करने के बाद लेफ्ट का स्क्वायर बाई लेफ्ट का स्क्वायर करते थे, या फिर हम लोग राइट का स्क्वायर बाई राइट का स्क्वायर करते थे, या फिर हम लोग बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि मीडियन वाले सवालों में हम लोग लेफ्ट और बेस ही लेते थे, राइट और राइट नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे, इस पे मैं ज्यादा डिटेल में वापस से नहीं जाना चाहूंगा, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ डिसीजन लेने में मदद करो। जो ब्लू वाला है उसमें कौन सा ले, लेफ्ट ले, राइट ले कि बेस ले? कौन सा ले बताओ, कौन सा ले? सर AC लीजिए। क्यों?
क्योंकि AC ना दूसरे नजर से स्क्वायर का डायगोनल है और स्क्वायर गिवन है, तो आप ही ना बोले हैं कि गिवन का हमेशा यूज किया जाता है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, ब्लू ट्राइंगल का लेफ्ट ले, राइट ले कि बेस ले? बेस लेंगे AC। क्यों शिवम सिंह? क्योंकि AC ना डायगोनल है स्क्वायर का, और आप हमेशा बोले हैं कि जो गिवन रहे उसको भी यूज करो। आप हमेशा बोले हैं कि जो गिवन रहे उसको भी यूज करो, गिवन को यूज करो, ठीक। अब ABP में बेस AB को ही क्यों ले रहे हो? अरे सर AB देखिए स्क्वायर का पार्ट है और AC भी ना स्क्वायर का पार्ट है। ए भाई लोग इसको बना लो, यहाँ लिखो छोटा है छोटा है छोटा है छोटा है, और ये √2a होता है। क्लास 9 में मीज बताई थी स्कूल वाली। डायगोनल हमेशा √2a होता है, डायगोनल हमेशा √2a होता है, डायगोनल हमेशा √2a होता है। क्यों? उसका भी कारण समझ लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। सो दिस इज 2a स्क्वायर। तो उसका उधर का स्क्वायर गया तो इधर आ गया रूट। तो तुम क्या देखे √2a, ये नोट करना चाहे तो कर लीजिए, बगल में 10 सेकंड दे रहे हैं, नोट कर लीजिए ए। तो ये √2a क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर है, 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगेगा। जिसको नोट करना है नोट कर लो फटाफट, 9th क्लास में ये बताया गया था वैसे। AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये क्या होगा √2a, √2 तो √2a में रह जाएगा, लेकिन ये तो बाहर निकल जाएगा ना, नोट कर लो। सो दिस इज √2a एंड दिस इज a। कट के क्या आया? सो 2:1, 2:1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो डबल प्रूव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। एरिया ऑफ QAC बाय एरिया ऑफ PAB। ये इधर गया, इधर गया। हाफ करना है कि डबल करना है देखने दो। हाफ करना है तो आधा को नीचे भेज दो, आधा को नीचे भेज दो और इसको उधर भेज दो। तो 2 इधर आ गया ना, ये उधर चला गया। एरिया ऑफ PAB, ठीक है। 2 इधर चला गया, 2 जो है नीचे चला गया और ये वाला उधर चला गया। तो आधा ऑफ दिस इज PAB। वही तो प्रूव करना था कि PAB जो है साइड डायगोनल वाले का आधा है। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कॉपी नहीं कीजिएगा, शीट है तो PDF भेज ही देंगे। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. AB है दुगना CD का, AB है दुगना CD का, AB है दुगना, AB है दुगना CD का, AB है दुगना मतलब AB है लंबा और CD है छोटा और पैरेलल भी है, देखो है ना। तो गिवन में AB है दुगना CD का और AB पैरेलल भी है, पैरेलल भी है। तो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ ABC, नहीं होगा जी, AOB है यहाँ पे, AOB एंड COD। डायगोनल से इंटरसेक्ट O पे कर रहा है, डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। AOB मतलब शेडेड वाला, COD मतलब डॉटेड वाला का एरिया का रेशियो निकालना है। शेडेड और डॉटेड का एरिया का रेशियो निकालना है। सर दादा बोल रहे हैं ना कि इस बार तो सिमिलर करेंगे ना, तब ना एरिया थ्योरम निकलेगा। हाँ इस बार सिमिलर करेंगे। AOB एंड COD। AOB का 1 और इसका 2, शेडेड का 1 और इसका 2 क्यों होगा सेम बताओ? 1 इक्वल टू 2 क्यों होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी 3 और ये 4। ऑल्टरनेट एंगल
3 बराबर 4 नहीं, पहले ए ओ बी का नाम लिखे है ना, तो 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 3। ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल हो गया सिमिलर, ट्राइंगल हो गया सिमिलर। सर दादा बोल रहे हैं ना ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो अब एरिया थ्योरम लगाएंगे ना। हाँ, पहले सिमिलर कर लिए, अब एरिया थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर ले लेते हैं और उसमें से सी डी का स्क्वायर ले लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट बेस बेस, तो हमने बेस लेना ही क्यों डिसाइड किया शिवम सिंह, क्योंकि बेस के ही रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ए बी और सी डी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैंने ए ओ बी ओ ये सब क्यों नहीं लिया शिवम सिंह, क्यों हमने बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर लिया, ये बताओ। क्यों हमने बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर लिया, बताओ शिवम सिंह। सर क्योंकि ए बी जो है ना 2CD ऐसे लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे, ए बी के जगह पे 2CD, तो कट के 4:1 आ गया आंसर। सी डी स्क्वायर कट गया ना, 4:1 आ गया आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज बहुत पढ़ लिए तुम लोग ना। एरिया थ्योरम था ना, तो सब थ्योरम वाला सवाल एक साथ करवा दिए। बुझते पारचो, किसी को कहीं पे डाउट हुआ, स्पीड ज़्यादा है तो मेरे को हम बार बार बोले हैं, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट खींचकर भेजेगा। बोलते हैं पर तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं कि सर यहाँ पे आप फास्ट पढ़ा दिए, समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।